ओम शांति। आज साकार महावाक्य 27/10/2021। मधुर संतान माने एबे निजे शिक्षा ग्रहण करने सहित शिक्षक होई अन्य मानंकु मध्य शिखाइबाको हेबो। एही पाठपढ़ा एही अंतिम जन्म पाई ही उद्दिष्ट। सेथिपाई भल भावरे पढ़ एवं पढ़ाओ। प्रश्न, सत्ययुगर राजधानी केउ आधार रे स्थापन हेउछि? उत्तर, संगम युगर पाठपढ़ा आधार रे। जे माने भल भावरे पाठ पढ़ुछंती बा जे मानक उपरे बृहस्पति दशा चलिछि सेही माने ही सूर्यवंशी कूଳରେ आसीबे। जे माने पाठ पढ़ु नाहंती सेवा करू नाहंती सेमानक उपरे बुद्धर दशा चली थाए। सेमाने जेपरी बुद्धु अर्थात निर्बोध अटंती। सेमाने प्रजारे आसी जाती। तेबे उच्च श्रेणीर प्रजा चाकर बाकर आदि सबुकिछि एही समयर पाठपढ़ा आधार रे ही होई थांती। ओम शांति। रुहानी पिलामानंक प्रति अथवा आत्मा मानंक प्रति रुहानी बाबा अर्थात परमात्मा बसी बुझाउछंती। रुहानी पितांकु परमात्मा कहा जाउछि। सबु आत्मा मानंकर पिता एकमात्र परम पिता परमात्मा अटंती। से ब्रह्मांक शरीर द्वारा बुझाउछंती। भक्ति मार्ग रे मनुष्य माने त्रिमूर्ति ब्रह्मा कही थांती। एबे तुमे ब्राह्मण माने एही परी कहिब नाही। तुमे तो कहूच त्रिमूर्ति शिव अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकरंकर रचयिता शिव। त्रिमूर्ति ब्रह्मांकर कौनसी अर्थ बाहरु नाही। एही तीन जन देवतांकर रचयिता हेउछंती ही शिव। सेथिपाई त्रिमूर्ति शिव कहा जाउछि। जणे रचयिता बाकी समस्ते हेउछंती रचना। बेहदर बाबा जणे ही अटंती। प्रत्येकंकर निज निजर लौकिक पिता अछंती। एही समय तो समस्ते शिव बाबांकर संतान होइछंती। पिला माने जानिछंती आमे आत्मा माने 84 जन्मर चक्र लगाउछु। तेबे 84 जन लौकिक पिता हेउछंती। सत्ययुगरे मध्य माता पिता कौनसी बेहदर वर्षा देई न थांती। सत्ययुग पई बेहदर वर्षा तो एबे तुमको मिलुछि। सेठारे लक्ष्मी नारायणकर राजधानी रहिबो एवं अन्य जिए कि राजा माने थिबे तांको पिला मानंको निज पितार संपत्ति मिलिबो। तथापि मध्य सेठारे बहुत सुख अछि। एही समय रे तुमको बेहदर बाबा बेहद विश्वर मालिक करुछंती। 21 जन्म पाई सर्वदा सुखर वर्षा मिली थाए। सेठारे दुखर चिन्ह वर्ण रहिबो नाही। वाम मार्ग आरंभ हेबा द्वारा ही दुख आरंभ होई जाई थाए। जिए भी आसुछंती तांको एही कथा बुझाइबाको हेबो जे तुमर 2 जन पिता अछंती। 84 जन्म रे तो हदर 84 पिता मिली थांती। बेहदर बाबा तो जणे अटंती। एबे पिलामानंक बुद्धि रे एकथा मध्य रहिछि जे मूलवतन कौन। चित्र रे जे मूलवतन देखाउछि ताहार चित्र मध्य बड़ हेबा दरकार। सेथिरे छोट छोट आत्मा माने तारका सदृश देखा जांतु। एही चित्र बड़ हेउ। सेथिरे छोट छोट आत्मा माने तारका सदृश चमकु थांतु। जेपरी आगर तुमे माने जुळुजुळिया पोकर हार तैयारी करुथिल सेही परी एही मूलवतन रे मध्य तैयारी करिबा दरकार। जदि प्रोजेक्टर शो देखाउछंती तेबे सेथिरे मध्य मूलवतनर चित्र एही भली देखाइबा दरकार। वृक्ष बड़ होइथिले स्पष्ट भावे देखाजिबो जे आमे आत्मा माने सेठारे रही थाउ। एहा द्वारा पिलामानंको बुझाइबारे मध्य सहज हेबो। ये हेउछंती बेहदर बाबा। सी ब्रह्मांक द्वारा दैवी संप्रदाय स्थापन करुछंती। तुमे एबे ब्राह्मण अट पुणी दैवी गुणयुक्त देवता हेबो। एबे समस्तंक पाखरे आसुरी गुण अछि। ताको आसुरी अवगुण कहिबा। वाम मार्गरु दुख आरंभ होइथाए। एही परी नुहे जे राजप्रधान हेबा द्वारा तुरंत दुखी हेउछंती ना। अल्प अल्प कला कम होई जाई थाए। मुख्य चित्र हेउछि त्रिमूर्ति, सृष्टि चक्र,
नर्क और स्वर्ग दुनियार चित्र एही कथा प्रथमे बुझाइबा बहुत जरूरी अटे। वृक्षर चित्र रे मध्य अधा अधा कल्पर माप सठिक रूपे रही। चित्र सठिक हेबा द्वारा संपूर्ण रूपे बुझी पारिबे। एही ज्ञान बाबांक व्यतीत आउ केही बुझाई पारिबे नाही। ठीक रूपे बुझाइबा पई त्रिमूर्तिर चित्र निश्चित आवश्यक। ये हेउछंती निराकारी बेहदर पिता जहांकु समस्ते याद करुछंती। आत्मा जानिछि जे सिए आमर बेहदर पिता अटंती। तांकु दुखरे समस्ते याद करिथांती। सत्यजुगरे याद करिबार आवश्यकता ही नाही। ताहा तो अटे ही सुखधाम। देवता माने ही पुनर्जन्म नहीं आसुछंती एकथा मध्य केही जानि नाहंती। तुमे माने जानिछ सतो प्रधानरु आमे किपरि सतो रजो तमरे आसुछु। आत्मारे खाद पड़ी चलीछि। तुमर आत्मा जानिछि जे मोते 84 जन्मर अभिनय करिबाको हेबो। एहा सठिक भावरे आमर आत्मारे निर्धारित होई रहिछि। केते छोट आत्मारे समस्त पार्ट निर्धारित होई रहिछि। एहा हेउछि गुप्त बुझिबार कथा। कौनसी भी मनुष्य सन्यासी उदासी आदिंक बुद्धिरे एही कथा आसीबो नाही। जदिओ नाटक बोली कहउछंती किंतु नाटक को ड्रामा कहा जाए नाही। एहा ड्रामा अटे। ड्रामा बाइस्कोप आदि आगरु नथिला। प्रथमे मूवी निर्वाक चलचित्र थिला। एबे टकी अर्थात बाणी चित्र होइछि। आमे आत्मा माने मध्य साइलेंस रु पुणी बाणीर दुनिया को आसुछु। बाणीर दुनियारो सूक्ष्म वतन को जाई परे साइलेंस को जाउछु। सेथिपाई तुम मानकु शिखा जाउछि जे अधिक कथावार्ता कर नाही। राजकीय मनुष्य माने बहुत धीरे कथा होइथांती। तुमको सूक्ष्म वतन को जीवाको हेबो। सूक्ष्म वतनर ज्ञान एबे बाबा बुझाउछंती। एहा हेउछि टकी दुनिया। ताहा हेउछि मूवी। सेठारे ईश्वरंक सहित कथावार्ता चली थाए। सेठी धला लाइटर रूप रही कौनसी शब्द नाही। सेठाकर संकल्पर भाषा परस्पर बुझी जाई थांती। तेबे एबे तुमको जीवाको हेबो साइलेंस रो भाया मूवी देई। बाबा कहउछंती मोते प्रथमे प्रथमे सूक्ष्म सृष्टि रचना करिबाको पड़ुछि। पछरे स्थूल गायन मध्य करा जाए। मूल वतन सूक्ष्म स्थूल मनुष्य मानकु एही कथा मध्य जणा नाही जे ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन बासी अटंती। सेठारे कौनसी दुनिया नाही। केवल ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखा मिली थाए। विष्णु को चारिभुजाधारी देखुच। एथिरु सिद्ध हेउछि एहा प्रवृत्ति मार्ग अटे। सन्यासी मानंकर हेउछि निवृत्ति मार्ग। एहा मध्य ड्रामा अटे जहार वर्णना करी बाबा बुझाउछंती। मुख्य कथा तो बाबा कहउछंती मनमना भव। बाकी सबु विस्तार रे रहिछि। ताको बुझिबार समय लागि थाए। संक्षिप्त रे बीज एवं वृक्षर कथा रहिछि। बीज को देखिबा द्वारा सारा वृक्ष बुद्धि रे आसी जाउछि। बाबा बीज रूप अटंती। तांको पाखरे एही वृक्षर एवं सृष्टि चक्रर समस्त ज्ञान रहिछि। बुझाइबा पई पुणी सृष्टि चक्र रहिछि। कल्प वृक्ष अलग रहिछि। कल्प वृक्ष रे एही सब चित्र देखा जाइछि। फलरे जेकोसी धर्मर लोक देखिले सेमाने बुझी पारिबे आमे स्वर्ग को तो जाई पारिबु नाही। भारत जेते प्राचीन थिला तेबे केवल देवी देवता माने ही थिले। बाकी सब आत्मा माने शांति धाम रे रही थांती। तुमे माने बीज एवं वृक्ष उभय को जानिछ। बीज उपरे रहिछि जाहाको वृक्षपति कहउछंती। एबे तुमे बाबांकर होइथिबारो तुम उपरे बृहस्पतिर दशा रहिछि। जे माने बाबांकर हेउछंती तांको उपरे बृहस्पतिर दशा रहिछि बोली कहिबा। पुणी शुक्रर दशा बुधर दशा हेउछि। बृहस्पतिर दशा वाला सूर्यवंशी होइथांती। बुधर दशा वाला प्रजारे आसिबे। सेमाने सेवा करि परिबे नाही। जदि बाबा को याद करि पारु नाहंती
तेबे बुद्धु हेले एठारे मध्य क्रम अनुसारे बुद्धु होइथांती। केही उच्च स्तरर प्रजा केही कम स्तरर प्रजा होइथांती। केउठी साहुकार प्रजा पुणी केउठी तांकर मध्य चाकर बाकर हेबे। पाठपढ़ा उपरे ही समस्ते आधार रही। पाठपढ़ा मध्य सत्वगुणी रजगुणी तमगुणी होइथाए। एबे राजधानी स्थापना हेउछि जे माने हुसियार अटंती से माने बाबांकर याद रे मध्य रहिथांती। सारा वृक्ष तांक बुद्धि रे रहिथाए। पाठपढ़ा द्वारा ही टीचर बारिस्टर होइथांती। टीचर पुणी अन्य मानकु मध्य पाठ पढ़ाई थांती। पाठ तो समस्ते पढ़ी थांती। पाठ एक प्रकार अटे। केही तो पढ़ी उच्च को चली जाइछंती, केही पुणी सेहिठारे ही शिक्षक होई जाउछंती। जहा शिखिछंती ताहा अन्य को पढ़ाउछंती। एबे तुमे मध्य पढ़ुछ, केही तो पढ़ी पढ़ी शिक्षक होई जाउछंती। निजे कहउछंती शिक्षकंकर काम हैला निज समान टीचर करिबा। जदि शिक्षक नहेब तेबे अन्य मानकर कल्याण किपरि करिब। समय कम अछि, बिना सेवा पर्यंत शिखु थाओ, तापरे तो शिखिबा बंद होई जिवो। पुणी बाबा 5000 वर्ष परे आसी शिखाइबे। एही पाठपढ़ा कोटि कोटि वर्षर चालिबो नाही। एहा हेउछि एही अंतिम जन्म पई पाठपढ़ा। पाठ पढ़ी पुणी पढ़ाइबा को हेब। समस्ते तो टीचर होई परिबे नाही। जदि समस्ते टीचर होई जिबे तेबे पुणी तो बहुत उच्च पद पाइबे। क्रमानुसारे तो हेबे ना। प्रथमे काहाकु भी 2 जण पितांकर परिचय दियो। चित्र रहिबा द्वारा भल भावरे बुझी पारिबे। त्रिमूर्तिर चित्र तो निश्चित साथी रे रहिबा दरकार। ये शिव बाबा, ये प्रजापिता ब्रह्मा, सी समस्तंकर आदि पिता अटंती। तेबे निश्चित प्रथमे आसीथिबे ना। सबुठार आगरे अछंती ब्रह्मा। सी एबे रचना करुछंती। एबे तुमे ब्राह्मण होइछ, पुणी ब्राह्मण माने ही देवता हेबे। ब्राह्मण मानंकर वृक्ष छोट होइथाए। देवता माने मध्य कम संख्यारे थांती, पुणी परे वृद्धि को पाई थांती। एहा तुमर नुआ वृक्ष स्थापन हेउछि। अन्य धर्मर आत्मा माने तो ऊपर आसुछंती अभिनय करिबा पाई। सेमानंकर पतित हेबार कथा नाही। एठारे तो तुमर नुआ वृक्ष स्थापन हेउछि। माया मध्य सम्मुखरे अछि। तुमको तमो प्रधानरु सतो प्रधान हेबाकु ही पड़िबो। तुमको परिवर्तन हेबाकु पड़िबो। काहेकि ना दुनिया बदलुछि, सेथिपाई परिश्रम हेउछि। देवी देवता धर्म एही संगम जुगरे स्थापना होइथाए। एकथा मध्य कहूछ जे सत्ययुग केते वर्षर अटे। सत्ययुगर पुणी कलिजुग किपरि हेउछि। कलिजुगर तमो प्रधान तो हेबाकु ही पड़िबो। तमो प्रधान हेले तेबे तो पुणी सतो प्रधान हेबो। तुमे माने सतो प्रधान थिलो, पुणी तुम आत्मारे खाद पड़ी चलिला। एबे कौनसी नुआ आत्मा 2-3 जन्म नेउछंती, तेबे मध्य तुरंत तांका आत्मारे खाद पड़ी जाउछि। सेही जन्मरे ही सुख पुणी दुख भोगुछंती। काहार गोटिए जन्म मध्य होइथाए। तेबे परम धामरु आत्मा मानकर आसीबा बंद होई जिवो। तेबे विनाश हेबो। पुणी सबु आत्मा मानंकु घर को जीवाकु हेबो। पाप आत्मा एवं पुण्य आत्मा माने एकत्र घर को जीवे। पुणी पुण्य आत्मा माने तळकु ओह्लाइबे। संगम जुगरे समस्त बदली होइथाए। तेबे पिलामानंकु सारा ड्रामा बुद्धि रे रखिबाकु हेबो। बाबांक पाखरे एही सबु ज्ञान अछि ना। कहउछंती मु आसी सृष्टि चक्रर आदि मध्य अंतर समस्त रहस्य बुझाउछि। मु भक्ति मार्गरे एही ज्ञान सुनाई नाही। भक्त माने याद कले सेमानंकु साक्षात्कार कराउछि। भक्ति मार्ग आरंभ हेले तेबे मोर मध्य अभिनय आरंभ होइथाए। सत्ययुग त्रेतारे मु बानप्रस्थरे रहुछि। पिलामानंकु सुखर दुनिया को पठाई देली। बाकी आउ कौन दरकार। मु बानप्रस्थ नेउछि। एही बानप्रस्थ नेबार प्रथा भारत रे ही अछि। बेहदर बाबा कहउछंती मु बानप्रस्थरे बसी जाउछि।
ବେହଦର ବାବା ହିଁ ଆସି ଗୁରୁ ରୂପରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିଥାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ, ତୀର୍ଥକୁ ଯିବେ, ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ତ କିଛି ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମକୁ ବେହଦର ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ରାମ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବେହଦର ବାବା ଥରେ ମାତ୍ର ଆସି ରାବଣର ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଦାତା କୁହାଯାଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ରାମରାଜ୍ୟ ହେବ, ବାକି ଆତ୍ମାମାନେ ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଏକଥା ବି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୋ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଧର୍ମ ହିଁ ଶାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅଭିନୟରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଛ, ପୁଣି ଶାନ୍ତି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଅସଲରେ ତୁମେମାନେ ଶାନ୍ତିଧାମର ବାସିନ୍ଦା ଅଟ। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଦରକାର, ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦରକାର। ବୁଝାଯାଉଛି ଆତ୍ମା ମନ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ରହିଛି। ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ଅଟେ, ପୁଣି ଏଠାରେ କର୍ମରେ ଆସିଥାଏ। ଏଠାରେ ଶାନ୍ତି କିପରି ମିଳିବ? ଏହା ତ ହେଉଛି ଅଶାନ୍ତି ଧାମ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଉଭୟ ଅଛି, ପବିତ୍ରତା ବି ଅଛି, ଧନ ଦୌଲତ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମର କେତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଧନ ଦୌଲତ ଆଦି ସବୁକିଛି ଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ତୁମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ନେଇଥିଲେ ସେହିମାନେ ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦିଓ ସେମାନେ ଡେରିରେ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଡେରିରେ ଆସିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ଆହୁରି ହିଁ ଭଲ ପଏଣ୍ଟସ୍ ମିଳିଥାଏ। ଦିନକୁ ଦିନ ଜ୍ଞାନ ସହଜ ହୋଇଯାଉଛି। ଏକଥା ବି ସେମାନେ ବୁଝିବେ ଯେ ଆମେ ତ ସବୁ ବୁଝିଲୁ, ପୁଣି ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେବାର ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ, କାହିଁକି ନା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ କମ୍ ସମୟ ଅଛି। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଲାଗିଯିବୁ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୁଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିନେବି। ସେମାନେ ନିଜର ଚାର୍ଟ ରଖିବେ। ପାଠପଢ଼ା ତ ସହଜ ଅଟେ, ବାକି ହେଉଛି ୟାଦର କଥା। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରାମ ସୁମର ପ୍ରଭାତ ମୋରେ ମନ। ଆତ୍ମା କହୁଛି ହେ ମୋର ମନ, ରାମକୁ ସ୍ମରଣ କର। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ଏକଥା ବି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ରାମ କିଏ। ସେମାନେ ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜା ରାମ କହିଦେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଗଡ଼ବଡ଼ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଗବାନ ସେହି ରାମ କିଏ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସମୟ ନଷ୍ଟ, ପଇସା ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ଦେଇଥିଲି, ପୁଣି ତାକୁ କ'ଣ କଲ? 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ପୁଣି କିପରି ହରାଇଲ? ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ କିପରି ଆମେ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ଚଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଉନ୍ନତିର କଳା ହେଉଛି, ପତନର କଳା 5000 ବର୍ଷରେ ହେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ ହେବାରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ, ବିଷ୍ଣୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ହେବାରେ 5000 ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି। କେତେ ପଏଣ୍ଟସ୍ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, ଏବେ ବ୍ୟକ୍ତରୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ ନିର୍ବାଣକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ଧୀରେ ଏବଂ ମାର୍ଜିତ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝି ସାରିବା ପରେ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟାଦର ଚାର୍ଟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ, ନିଜର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ କରାମତି ଭାବିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମନେକରି ପୂଜନ ବା ଗାୟନ ଯୋଗ୍ୟ ହୁଅ। ଯୋଗବଳ ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କରାମତି ମନେକରି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ନାହିଁ, ବରଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମନେକରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରର କରାମତି ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରୀମତ ରହିଛି। ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ।
ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେମାନେ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମତରେ ନିଜର ମନମତର ମିଶ୍ରଣ ନ ହେବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଗାୟନ ଏବଂ ପୂଜନ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହଲଚଲରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଶାଳ ହୃଦୟବାନ ହୁଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।